हेलो हेलो हेलो। कैसे बच्चे पार्टी? बच्चे पार्टी मजामा, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज फाइनली वी विल स्टार्ट विद द फिजिक्स। और एक बार आप सबके लिए अप्लॉज। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। इट वाज अ टफ जर्नी। लास्ट मंथ पूरा अपन ने मैथ्स पढ़ा है एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। स्ट्रीक हो गई है 17 एंड आई एम सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ यू। और टेस्ट में क्या स्कोर रहा आप लोग का, एक बार बताएंगे मुझे फटाफट से? व्हाट वाज योर स्कोर इन द टेस्ट? बताइए। क्या हाल चाल? वेरी गुड। प्रोफेसर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और प्रोफेसर आज आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, क्योंकि आज प्रोफेसर का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसमें अपन सबको बहुत मजा आएगा। ठीक है? स्ट्रिक 7130 नहीं नहीं यार। अगर आपके फिजिक्स का स्कोर बताइए। अगर आपके फिजिक्स में 90 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो यू हैव डन क्वाइट वेल। 113 फिजिक्स, बहुत बढ़िया। एंड बहुत बढ़िया यार, दैट क्वाइट क्वाइट अ गुड स्कोर। पेपर डिफिकल्ट था एंड आई टोल्ड यू पेपर इस लेवल का था कि अगर आपके 100 नंबर आ जाएंगे तो आप नीट क्वालिफाई करने लायक बन जाओगे। इस साल के नीट के पेपर से भी टफ पेपर दिया गया था। ठीक है? तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट पेपर और ये टेस्ट का लेवल अपन यही रखेंगे। ठीक है? और अपन जैसे अभी अगला शॉर्ट टेस्ट थोड़े से इजी रखेंगे और फुल टेस्ट थोड़े से टफ रखेंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। 3 रॉन्ग, बहुत बढ़िया है। बाकी सब सही तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप लोग अब इस पेपर को एक बार फिर से स्लोली सॉल्व करना। ठीक है? एक एक क्वेश्चन को टाइम देके करना, ताकि एक बार फिर से अटेम्प्ट करना उसके बाद फिर देखना क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है? एक पेपर को कम से कम थ्री टाइम्स मिनिमम देना होता है, मिनिमम 3 टाइम्स। पहले एक बार दिया, फिर थोड़ा सा आपने उसको पूरा स्लो स्लो अटेम्प्ट करा पूरे वीक के अंदर। फिर नेक्स्ट संडे उस टेस्ट को, ऐसे शॉर्ट टेस्ट तो होता है, थोड़ी देर का ही होता है, 1 घंटे का टेस्ट होता है वो तो। ठीक है? तब वापस से इस पेपर को देना, वापस से 3 घंटे प्रॉपर बैठ के। और इस बार इस पेपर में 700 लाने की कोशिश करना। ठीक है? तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा इन तक आते आते। ठीक है? चलिए, सब लोग रेडी हो? तो स्ट्रीक हो गई है क्या 17? एंड स्ट्रीक बेटा हमारे लेक्चर्स में कंटिन्यूसली बनती है। कौन बच्चे नए हैं, कौन बच्चे पुराने हैं, फटाफट से बता दीजिए प्रोफेसर को। तो प्रोफेसर की क्लास में आप सबका स्वागत है, नए बच्चों का पुराने बच्चों का सबका स्वागत है बच्चे पार्टी। ठीक है? सबको सब समझ में आएगा। न्यू चैप्टर स्टार्ट है, यहाँ पे से पहले का कोई नॉलेज नहीं चाहिए एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है? रेडी हो? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एंड जिसका पहला लेक्चर है वो नो कर दे, जिसका पुराना लेक्चर है वो लोग यस कर दे। लेट्स सी क्या हालचाल आप लोगों के, कितने बच्चे नए आए हैं क्लास में। स्वागत है। ये क्लास नहीं है, ये मस्ती की पाठशाला है। हम काफी इंटरेस्टिंग में पूरी क्लास करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? चलिए, स्ट्रीक 17, लेट्स गो। तो चालू करेंगे। वेक्टर्स चैप्टर का नाम है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। वेक्टर्स आपको हर एक चैप्टर में काम आने वाला है। लगभग लगभग कोई भी चैप्टर आप बिना वेक्टर के नहीं पढ़ पाओगे। तो वेक्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर फिजिक्स। ठीक है? चलिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ के फिजिकल क्वांटिटी का। उसके बाद अपन स्केलर्स वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रेंज ऑफ वेक्टर्स के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अलग अलग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालेंगे। और आखिरी में करंट की बात करेंगे। करंट की स्पेशल अटेंशन क्यों बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कुछ अलग है ये, कुछ समथिंग डिफरेंट बात करेंगे डिटेल में। स्ट्रीक हो गई ये 17। नीट का एकदम बेसिक लेवल का रहेगा और टेलीग्राम में आप सबका स्वागत है, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलरली मिलेंगे आपको। चलिए, तो एक की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से। तो जैसे मैं हूं प्रोफेसर, मेरी टू बी वाइफ है किटकैट। तो एक बार हम दोनों बाहर घूम रहे थे, तो मैंने, प्रोफेसर ने बोला कि तुम किटकैट, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो किटकैट ने मुझे बहुत डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा, मुझे बहुत डांट पीटी। अब डांट क्यों पीटी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम ही आज लेक्चर का सॉल्यूशन होगा। समझना, मुझे बहुत भयंकर डांट पिटी है। पर क्यों? क्योंकि मैंने पूछा कितना प्यार करती हो, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? कोई समझा सकता है ये प्रॉब्लम क्यों हुई? प्रॉब्लम इसलिए हुई कि प्यार कैन नॉट बी मेजर्ड। प्यार को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। प्यार कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये पूछना एक बहुत ही बेकार क्वेश्चन हुआ। तो आज के बाद कोई भी तुमसे कभी ऐसा सवाल पूछे कि तुम मुझसे कितना प्यार करे हो, तो दैट इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन, क्योंकि इस चक्कर में बहुत डांट पिटी मेरी। ठीक है? बहुत डांट पिटी मुझे। तो आप समझो क्यों पिटी डांट। क्योंकि कुछ क्वांटिटी होती है, इनको प्यार से बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी आगे लिखवाऊंगा, वहां से लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज।
ये वो क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मास, कितने किलो के आप हो, जैसे मैं वेट 70 किलो है, आप मेजर कर सकते हो। आपकी हाइट कितनी है, मेजर कर सकते हो। टाइम क्या हो रहा है, कितने सेकंड्स हो गए, मेजर कर सकते हो। कितने आम खाए तुमने, वो मेजर कर सकते हो। पर कोई तुमसे कितना प्यार करता है, ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है। कोई तुमसे कितना गुस्सा है, कोई कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ये मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड, समझ लो बच्चा बात को। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने बोल दिया तुम कितना प्यार करती हो, एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। प्यार कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट बेटा इसके बाद आएगा, ठीक है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत यहां से नोट करना, सब लोग स्टार्ट करें, नोट करें बेटा। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, पहला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल में भी आ सकता है, इनडायरेक्ट डायरेक्टली सवाल बनते हैं। दुनिया में पूरे फिजिक्स की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। कहां से होती है, फिजिकल क्वांटिटी से। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोल बेटा नाप सकते हैं ना, कितने मोल सब्सटेंस है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और सिस्टम। किसी की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। या सिंपल टर्म्स में लिखें, एनीथिंग, या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड। जिसको अपन नाप सकते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जिसको भी आप नाप सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। हजारों एग्जांपल है। तो एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, ठीक है। समझिए, ध्यान से देखना। 154 तो बहुत बढ़िया नंबर थे बालक। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कितने बच्चे ने, तो 4% बच्चे ने, बहुत बढ़िया बच्चा। आपको सब समझ में आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बेसिक मैथ्स का यहाँ यूज होता है, मैं वापस से पढ़ाता हूँ। तो 30 सेकेंड्स बहुत है इसके लिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टक 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 टक। एंगर, हो प्यार तो नहीं होता, देख लिया 7 ने। और फियर, इनमें से 4, ये आप लोग हो मेरी बंदर, सबके सब मेरे बंदर्स द बंदर्स, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या है फिजिकल क्वांटिटी। प्रोफेसर के बंदर हो, बताइए फटाफट से जवाब दीजिए इस चीज का। बताओ बताओ बताओ। तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग बोल रहे हैं ए है, टाइम। देखते हैं, टाइम क्या आप नाप सकते हैं, हाँ बिल्कुल। आप यूज करते हैं ना 10 सेकेंड, भाई बस 2 मिनट में आ रहा हूं भले से तुम सोकर उठे भी नहीं हो, ठीक है। तो वो तुम क्या बोलते हो, टाइम है, नाप सकते हो। एंगर नाप सकते हो। मुश्किल है यार, यार आज मुझे 5 किलो गुस्सा आ रहा है, नहीं बोल सकते ना तुम। कैसे बोलोगे, पॉसिबल नहीं है। तो एंगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी। प्यार इसमें तो मेरे को डांट पड़ गई थी, ये तो होता ही नहीं है ना, ठीक है। फियर, यार आज तो 4 किलोमीटर का, अरे 4 किलोमीटर डर मतलब क्या होता है, 4 किलोमीटर डर मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें से टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए कितने बच्चों ने सही करा, एंड 95% बच्चों ने सही करा। मुझे जानना है कौन है ये बच्चे 1.99% सी वाले, कि सर हम तो प्यार नाप लेते हैं ठीक है बेटा। चलो ये देखिए अगली चीज, बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। बेटा नोट करिएगा, नोट करें, जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहां लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज प्लूरल। इसके 2 टाइप होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक होगा स्केलर और एक होता है वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स, स्केलर्स प्लूरल और वेक्टर्स प्लूरल, ये अपना चैप्टर है पूरा। वेक्टर्स का पूरा एक सेपरेट एलजेब्रा होता है, सेपरेट नापने का तरीका होता है, सब कुछ वेक्टर्स का अलग होता है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आया। चलिए रेडी है समझने के लिए, आगे सब लोग नोट कर लिया। स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फर्क होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। स्केलर्स में क्या होता है बेटा, ओनली
मैग्नीट्यूड। सेकेंड पॉइंट, 2 स्टार पॉइंट, उन नो डायरेक्शन। स्केलर में क्या होता है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई, ठीक है। जैसे कि मास, जिसमें कोई डायरेक्शन का रोल ही नहीं है। इसके एग्जांपल लिखने की कोशिश करें आप लोग, चलिए बताइए इसके एग्जांपल। जैसे मास हो गया, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। 10 किलो इधर है तो 10 किलो इधर होगा, 70 किलो इधर है तो 70 किलो इधर होगा, 100 किलो इधर है तो 100 किलो इधर होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, मोल। आपने पढ़ा केमिस्ट्री में अभी, थोड़ा सा ही बचा है, एक शायद एक लेक्चर का बचा है मोल, लास्ट लेक्चर बचा हुआ है मोल का, है ना। तो मोल, मोल में क्या होता है, नाप सकते, मोल में कोई डायरेक्शन नहीं होता। 10 मोल एटम के इधर तो 10 मोल एटम के इधर। डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, डिस्टेंस सही बात है। लेंथ बोलो डिस्टेंस बोलो एक ही चीज होती है। लेंथ या डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेरी गुड, स्पीड बच्चों ने सही लिखा। टाइम बहुत बढ़िया लिखा, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सही है, सही। और बताइए, डेंसिटी, वेरी गुड, डेंसिटी, डेंसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देन एरिया, वॉल्यूम, इनका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो। अच्छा, एरिया कई जगहों पे वेक्टर में भी लिख देते हैं, वो दूसरा टाइप का एरिया होता है, उसकी बात अपन करेंगे आगे ग्रेविटेशन वगैरह में। अभी अपना एरिया स्केलर ही है। टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर बहुत बढ़िया। नहीं, फोर्स बेटा स्केलर नहीं होता, फोर्स वेक्टर होता है। टेम्परेचर, वेरी गुड, बहुत सारे फाइन एग्जांपल्स, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया स्केलर क्या होता है। वेट, ना ना, वेट स्केलर नहीं होता है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा एक छोटा सा सब लोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक डब्बा बनाएंगे, इसमें लिखेंगे वेट, और फिर इस डब्बे को ऊपर लाल पेन से ऐसे काटेंगे, लिखेंगे रॉन्ग, या लिखकर सिर्फ काट दीजिए, आप समझ जाएंगे कि गलत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वेट और मास को सेम मानते हैं, केमिस्ट्री तक में सेम ही होता है, फिजिक्स में वेट और मास अलग अलग होता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। वेट अलग है, मास अलग है। जो आप नापते हो ना, मेरा वेट 70 किलो है, 70 किलो वेट नहीं होता बेटा, वो मास होता है। वेट कुछ और ही होता है, उस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए करंट देखते, करंट को स्पेशल अटेंशन देंगे, करंट अलग से बात होगी, मजा आएगा उसमें। वेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार पॉइंट, 4 और 5, 3 पॉइंट इधर आएंगे। वेक्टर के बाद 3 चीजें होती है बेटा। पहला होगा तो वही मैग्नीट्यूड, दूसरा इसके पास होता है डायरेक्शन, पर यह काफी नहीं है, एक थर्ड रूल भी होता है, जो अगर फॉलो नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होता। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर नहीं होते बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉमन मिस्टेक। वेक्टर के लिए 3 चीज चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है, अभी थोड़ी सी देर में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 3 चीजें जब तक नहीं होती तब तक वेक्टर नहीं होता, सिर्फ 2 से काम नहीं चलता। अब तक अपन 9th क्लास में जब तक थे, वेक्टर्स आपने पढ़ा था 9th क्लास में पहली बार, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स मोशन में पढ़ा था। तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता था, जो बहुत सही भी था। पर अब थोड़े बड़े हो गए तो एक और रूल उसमें लगता है कि इट मस्ट फॉलो वेक्टर, मस्ट ओबे या मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टरों का एक सेपरेट लॉ होता है, एक नियम है, जो इसको फॉलो नहीं करते उसको बाहर कर देते हैं। तो हम वेक्टर, हमारे 2 है, वी हैव टू हमारे पास 2 समाज है, 2 रिलीजन है, स्केलर रिलीजन है, वेक्टर रिलीजन है। स्केलर रिलीजन के सिंपल सी बात है भैया, हमको डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, वी डू नॉट वांट एनी डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर रिलीजन के 3 नियम है कि हमको क्या चाहिए भैया, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, या ऐसा बोल रहे रिलीजन छोड़े, 2 स्कूल है, स्केलर स्कूल, वेक्टर स्कूल, ज्यादा बेटर तरीका है ना। तो स्केलर स्कूल में आप हो को डायरेक्शन लेस आ जाओ, चलेगा। वेक्टर स्कूल में नहीं चलता, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और क्या, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो एक बार फटाफट से ये तीनों पॉइंट कमेंट कर दें। वेक्टर को 3 चीज चाहिए होती है, कमेंट करें,
मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ एडिशन, 3 चीजें लिख दो, ठीक है। एंड यहां पे ब्रैकेट में लिखिए कॉमन सिली मिस्टेक, कॉमन सिली मिस्टेक। ये बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं फिजिक्स के अंदर, कि स्केलर और डायरेक्शन से वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से वेक्टर नहीं बेटा, थर्ड भी लगता है, ठीक है। वेक्टर के एग्जांपल देखते हैं, फिर इस लॉ की थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें अपन, तो सबसे पहले आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए होता है, एक्सेलरेशन, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये तीनों क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं। फिर आता है फोर्स, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने 10 न्यूटन का भुक्का मारा, किधर जरूरी है बताना ना, मतलब बोला चलो आजा आजा आज अपन लड़ाई करते हैं, आज तो तू गया बेटा काम से, आज तो बहुत मारूंगा मैं तेरे को, बहुत तेज चल रहा है तू, हाँ देखो देखो, तो मैंने बोला 10 न्यूटन का भुक्का मारो, पप भाई, अरे डायरेक्शन चाहिए भैया, खुद को ही मार लिया, सामने मारना है, इधर मारना है, इधर मारना है, बोला जिसको बचा रहा हूं उसको ही पीट दिया उल्टा, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इट इज नॉट गुड, समझ रहे हो। तो फोर्स में डायरेक्शन चाहिए होता है। इनफैक्ट और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, यहां पे लिखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट इधर आता है, इज अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट एक टाइप का फोर्स होता है। वेट क्या होता है, वेक्टर होता है। वेट एक टाइप का फोर्स होता है। एक्चुअल में क्या होता है, आप धरती पे इस तरीके से अर्थ के ऊपर खड़े हुए हो, ये अर्थ के ऊपर आप ऐसे खड़े हुए हो, है ना, तो जब आप अर्थ के ऊपर खड़े हुए हो, तो जिस फोर्स से अर्थ आपको नीचे खींचती है सेंटर की तरफ, जो ग्रेविटी का फोर्स बोलते हो ना, वो वेट कहलाता है। तो वेट एक्चुअली एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मोमेंटम होता है, टॉर्क होता है, वेरी गुड। बहुत सारे और एग्जांपल दे रहे हैं आप, ये थ्रू आउट अपने पूरे मोमेंटम है, टॉर्क है, इन सब के अपने अपने चैप्टर है पूरे पूरे। जैसे जो अपना पहला चैप्टर होगा बता, यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बाद वाला, उसमें इन तीनों की बात होगी, फिर अगले चैप्टर में इसकी बात होगी, फिर एक चैप्टर इसके ऊपर है मोमेंटम कोलिजन के ऊपर, एक टॉर्क के ऊपर रोटेशनल मोशन, ये सब के ऊपर अपने अपने चैप्टर डेडिकेटेड है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे तो आपने लगभग सब बता दिए थे। एक एनर्जी रह गया था, एनर्जी और वर्क भी होता है, तो वो भी चाहे तो नोट कर लीजिए, एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क भी क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमने लिख लिए, इस पेज को अच्छे से नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। लिख रहे बच्चे, बताइए स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ये अभी आज के लेक्चर में मालूम पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अभी समझेंगे, पूरा सब कुछ समझेंगे, ठीक है। क्या समझ में आई बात, ये बेटा बहुत सिंपल सिंपल चीज है। हाँ हाँ, वेरी गुड। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाता है, प्रेशर एक अलग चीज है, बात करेंगे, सबकी बात आएगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए, तो अब आपने पीसीबी लिया पर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कहलाएंगे बेटा, आप स्केलर हैं। क्यों? बिकॉज यू आर डायरेक्शनलेस। तो जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे कि आप क्या है, स्केलर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है समझते हैं। मैंने बोला बबली इज ड्राइविंग अ कार विद 24 किलोमीटर पर आवर। आप लोग बताइए, क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर है? सिंपल सवाल, देख के समझने की कोशिश करिए, ये स्केलर है या वेक्टर है? ए और बी बताओ, ये स्केलर है या वेक्टर है? सिंपल सिंपल बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड में नंबर बेटा, इसे मैंने लिखा ना 24 किलोमीटर पर आवर, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो आप नंबर लिखते हैं ना, 50, मैंने 20 संतरे खा ली, तो 20 20, जो नंबर होता है उसी को अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो ये मैग्नीट्यूड है, 24 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जो होती है वो भी मैग्नीट्यूड में ही काउंट होती है, तो नंबर और यूनिट मिलाकर कहलाता है मैग्नीट्यूड। बताइए, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्पीड भी बोलते हैं, दिस इज स्पीड। अगर मैंने सिर्फ दे दिया, इसे बोलते हैं स्पीड, कि इतने से स्पीड से चल रहा हूं, ये स्पीड हो जाती है। पर वहीं पे मैंने बोल दिया
बबली इज ड्राइविंग अ कार विथ 24 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब बताइए ये स्केलर हुआ या वेक्टर हुआ? सिर्फ इतना सा फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में, क्योंकि अब डायरेक्शन दे दिया है नॉर्थ। तो अब क्या है मेरे पास, दो चीजें हैं देखो, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और यहां दे दिया इसका नॉर्थ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा वेक्टर, इसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो यही फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। कि डिफरेंस समझ में है बच्चों स्पीड वेलोसिटी में? कि अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो वो स्पीड है, पर अगर डायरेक्शन दे दिया तो उसे अब क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या दोनों में समझ में आया फर्क? फर्स्ट का आंसर ये था स्केलर। बहुत बढ़िया, अभी समझ में आया दोनों में फर्क बेटा? सबको समझ में आया? बताओ यस या नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे चेंज हो जाते हैं हर चैप्टर में। स्पीड और वेलोसिटी के टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्पीड और वेलोसिटी, अभी अगला चैप्टर जब आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट, उसमें अपन पूरा डिफरेंस लिखेंगे इसके बीच में, सेपरेट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। पर अभी आपको समझना ये जरूरी है कि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है। क्या डिफरेंस समझ में आया? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है। यूनिट दोनों की सेम होती है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत इजी बात समझ में, आपको समझ में आया? क्लियर है बच्चों? बताओ। चैप्टर का नाम है बेटा वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड बेटा इसको बोलते हैं नंबर को। अच्छा आपको समझा देता हूं क्या होता है, ये भी नोट कर लीजिए बेटा, नोट करिए अगर आपको नहीं पता ये चीज तो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कुछ अटक रहा है इस पे। मैग्नीट्यूड ध्यान से देखना बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होता है ध्यान से देखिए। वेक्टर लॉ भी समझेंगे अपन आज की क्लास में समझेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर along with units, along with unit। इसको आप एन यू भी लिख सकते हैं, नंबर इनटू यूनिट। ऐसे मैंने बोला स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, तो 24 क्या हो गया, नंबर। किलोमीटर पर क्या आर क्या हो गई उसकी यूनिट। दोनों को नंबर प्लस यूनिट मिला देते हैं तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और वहीं पर अगर यही मैं साथ में वेलोसिटी निकालू, तो वेलोसिटी के लिए साथ में मुझे देना पड़ेगा कि भैया 24 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। तो इसमें एक और चीज ये देनी पड़ी, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया। हेंस इसमें सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था, ये क्या हो जाता है, स्केलर। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। देखो नंबर और यूनिट मिलाकर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इसे कहेंगे वेक्टर। अपन टाइप करके भी समझ लिया, थोड़ा सा इसको चार्ट में भी समझ लिया। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? सबको क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत सिंपल सिंपल चीजें, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है? डन डन क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है, बहुत बेसिक बात है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, नंबर और यूनिट मिलाकर मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये पूरा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, नहीं बेटा फोर्स स्केलर नहीं होता, आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, फोर्स वेक्टर होता है, याद रखना इस चीज को। फोर्स स्केलर नहीं होता, फोर्स में भी डायरेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब समझते एडिशन। पहले समझते स्केलर एडिशन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो देखते देखें एक से समझते हैं आपको। ये क्या है, एक सेकंड बच्चों, देखिए बेटा ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला ये आम, ठीक है, नीचे एप्पल वेप्पल भी है, पर समझते हैं।
मैंने आपको सिंपल सवाल था, देखो ये मैंने बोला 2 आम है, 2 आम है, इससे मैंने क्या करा, ये ऐड कर दिया, 2 आम में 3 आम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2 + 3 बचपन से करते आ रहे हो 5 होता है। ये स्केलर एडिशन है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, जो अब तक आपने करा, दिस इज कॉल्ड स्केलर एडिशन। इसमें 2 + 3 हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है जो बचपन से करते आ रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं स्केलर एडिशन, अपन ने बहुत किया है अब तक, ठीक है। अब आएगा वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखिए बेटा, वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये बहुत अलग एडिशन होता है। इसमें 2 + 3 की जो वैल्यू है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, 2 के ऊपर ऐसा लिख दिया ना, मतलब ये वेक्टर हो जाता है। अब इसको आगे देखेंगे अपन, 2 वेक्टर + 3 वेक्टर, इसे कैसे पढ़ेंगे बेटा, 2 वेक्टर 3 वेक्टर। जब आप ऐड करोगे तो ये 1 भी हो सकता है, 1.5, ये 1.75, 2, 3, 4, 4.9, 5 तक कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 and 5। तो सर ये तो बहुत अजीब हो गया, दिस इज सर, ये तो बहुत से 2 + 3 1 हो सकता है। हाँ हो सकता है, वेक्टर में हो सकता है। सर कैसे हो सकता है, समझते हैं समझते हैं। पर आप अभी थोड़ा सा शॉकिंग है आपके लिए, पहली बार आप कुछ डिफरेंट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ये एक डिफरेंट दुनिया है, वेक्टर की दुनिया, ठीक है। वेक्टर स्कूल में अपन घुस चुके। तो यहाँ 2 + 3 जो है वो हमेशा 5 हो जरूरी नहीं है, ऐसा लेकिन क्यों, समझाता हूं। बिकॉज वेक्टर एडिशन also depends on एंगल। तो 2 वेक्टर लिए मैंने, समझना, अगर एक वेक्टर है ऐसा कुछ 2 और एक वेक्टर है ऐसा 3, तो देखना ध्यान से, 2 और 3, ये 2 और 3 का एडिशन अलग होगा, इस 2 और 3 का एडिशन अलग होगा, इस 2 और 3 का एडिशन अलग होगा, इस 2 और 3 का एडिशन अलग अलग होगा, इनफैक्ट इस 2 और 3 का एडिशन अलग अलग होगा। तो क्योंकि इन सबके बीच में एंगल अलग अलग है, एंगल अलग है इन सबके बीच का, तो वेक्टर एडिशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। These are all different cases. These are all different cases. इससे आपको समझ में आएगा कि वेक्टर होता क्या है, समझ रहे हो, कि वेक्टर एडिशन जो है, अब इसको अपन इन डेप्थ जाके समझेंगे एक एक टॉपिक को। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्या आया, एक एक चीज अपन पढ़ेंगे। इस पूरी क्लास में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेक्टर एडिशन अलग कैसे हुआ। हाँ बेटा नोट करिए इसको भी, ना आप भूल जाओगे बाद में, आपको रिवीजन के टाइम पे याद नहीं रहेगी ये चीज, ठीक है, कि 2 + 3 वेक्टर मतलब 5 हो जरूरी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहां पे सारा गेम पलट जाएगा, ठीक है। आओ समझते कैसे चीजें होती है, ध्यान से देखो, देखना ध्यान से समझना। मैंने बोला, लेट्स, बहुत सिंपल सा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, बेसिक नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको, 1 सेकंड में सब समझ में आएगा। चलिए अब सब लोग पेन रख दीजिए, इट्स पेन ड्रॉप टाइम, पेन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे, पेन ड्रॉप साइलेंस, पेन ड्रॉप कर दो सब लोग। पहले अपन अब समझेंगे फिर लिखना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले सब लोग पेन नीचे रखो, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, पहले आप सब समझेंगे। लेटेस्ट से सिंपल सा सवाल है बेटा, आपका घर है, दिस इज योर हाउस, योर हाउस सिंगल झोपड़े, ठीक है, यहां से आपके स्कूल जाना है आपको, तो आप यहां से डबल झोपड़े स्कूल चले गए, आप आपके घर से जाएंगे कहां पे, स्कूल।
अब देखिए ध्यान से, पर फिर धीरे से क्या है, स्कूल के आपको यार दोस्त, आपके दोस्त के घर जाने की इच्छा हो गई, तो दोस्त का हाउस मल्टीपल झोपड़ी हाउस, डबल स्टोरी झोपड़ी। तो अब लेटस से आप पहले गए यहां से स्कूल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही है, ये है 4 किलोमीटर। फिर आप स्कूल से आपके दोस्त के घर चले गए, ये कितना है, 3 किलोमीटर। तो बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताइए डिस्प्लेसमेंट, बताइए आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। आपने यहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। बहुत सिंपल सवाल है, बताइए व्हाट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप क्या बोलेंगे, 4 और 3 ऐड हो गया, ये क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर। यस, सिंपल सी बात है। सेम चीज देखिए, अब आपका घर ऐसा है, यहां पर है, ठीक है, देखना ध्यान से देखना भाई, सेम सेम केस है, यही आपका स्कूल भी है। लेकिन अब जो दोस्त का घर है वो थोड़ा सा ऐसे राइट एंगल, मतलब वो इधर उसमें आपको चौराया पार करके ऐसे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा 3D में इधर दिखाने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए आपको स्कूल से इधर जाना पड़ेगा राइट एंगल पे, यहाँ है आपके दोस्त का घर, यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये अगेन वही, अब आप कैसे चले, आप इधर चले, पहले 4 किलोमीटर, और फिर ऊपर गए आप 3 किलोमीटर। तो इधर आप कितना चले गए बेटा, 4 किलोमीटर चले, इधर कितना चलोगे, 3 किलोमीटर चलोगे। अब बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सवाल है, बिल्कुल सोच के बताइए, सिंपल है। 4 + 3 बराबर 7, वेरी गुड, करेक्ट, 7 किलोमीटर, शाबाश, अच्छी बात है। बताइए, बताओ इसमें, बताइए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, 5 किलोमीटर, वेरी गुड। कैसे, तो इसमें जब आपने ये 4 और 3 वेक्टर को जोड़ा, 7 आ गया। इसमें जब आप ये 4 और 3 को जोड़ोगे तो ये 5 आ रहा है। ये कैसा जादूगरी है भैया, व्हाट इज दिस। सर ये 5 कैसे आया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल से। देखिए हमने लगा यहां पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ये है 4, ये गया 3, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट में 3² + 4², 9 + 16, 25 आ जाएगा 5। चलो मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां 3 और 4 वेक्टर जब जुड़ा तो 5 आ गया। अरे तो बड़ा अजीब है यार, दिस इज तो वेरी अजीब अजीब चीज है। 3 और 4 जोड़ा 7 आ गया, वही 3 और 4 को जोड़ा तो 5 आ गया। एक केस और करते, एक केस और करते। तो इसको नोट कर लीजिए, इन्होंने नोट नहीं करा है, 1 मिनट दे रहा हूं मैं नोट करने के लिए, आराम से देखिए बेटा, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूं मैं नोट करने के लिए, आराम से नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है, पहले नोट कर लीजिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए बेटा। चलो मैं अभी चैट्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। सब लोग इसे नोट कर, चलो अभी नहीं कर रहा, चैट बंद करता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। फटाफट से इसको नोट कर लिया, तो नोट कर लिया तो एक बार फटाफट से नीचे लिख दीजिए, 1 + 1/2 = 3/2। जो जिसने लिख लिया है फटाफट से नोट चैट में लिख दीजिए, 1 + 1/2 = 3/2, फटाफट से लिख दीजिए चैट में, 1 + 1/2 = 3/2, फटाफट से लिख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पाथ यहां से यहां तक का, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पाथ, यहां से ये यहां तक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट एंगल सवाल में दिया है बेटा। अगला सवाल में ये है इंटरेस्टिंग केस। अब क्या करे, आपका घर, आप पहले स्कूल गए पर स्कूल में रुके नहीं आप पीछे आ गए 3 किलोमीटर, यहां पर है आपके दोस्त का घर। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। 4 वेक्टर में तो ऐड ही होता है, इसको ऐसे लिखेंगे 4 + 3 वेक्टर। बताओ क्या होगा इस पर डिस्प्लेसमेंट आपका। तो 4 आगे गए, 3 पीछे आ गए देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। पेन ड्रॉप खत्म, यू कैन राइट इट डाउन नाउ। इट विल कम आउट टू बी 1 किलोमीटर। तो अपन ने देखे 3 डिफरेंट केसेस, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखे 3 डिफरेंट केसेस। पहला केस था जिसमें एंगल क्या था 0 डिग्री, इधर था ये 4, इधर ही था ये 3। सेकेंड केस में एंगल कितना था 90 डिग्री, ऐसा था 4, ऊपर था 3। थर्ड केस में एंगल कितना है 180 डिग्री, इधर है 4, उल्टा है 3। जब भी से अपोजिट आता है इसको 180 डिग्री बोलते हैं। तो देखो तीनों केस में एंगल अलग अलग था, डिस्प्लेसमेंट भी तीनों में अलग आया। इसमें आया 7, इसमें आया 5, इसमें आया 1। तो इसमें 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर कितना आ गया 7। इसमें 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर आ गया 5, और इसमें 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर कितना आ गया 1। एंड ये बहुत ही एब्सर्ड सी चीज हो गई कि 3 और 4 को ऐड कर कर वेक्टर में 7, 5, 1 कुछ भी आ सकता है, बल्कि इनके बीच की वैल्यूज भी आ सकती है, सब डिपेंडिंग अपॉन क्या एंगल है। तो वेक्टर का सम कुछ तो डिफरेंट होता है स्केलर से, समझ रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ तो फर्क है वेक्टर और स्केलर में। अच्छा, लेंथ तीनों में सेम आएगी, 7, 7, 7। ये जो आप नापते हो ना सर कितना चला, 4, 3, 7 चला, 4, 3, 7 चला, लेंथ या डिस्टेंस जो स्केलर है वो सेम आएगा, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तीनों में डिफरेंट आएगा। आओ इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, रेडी हो सब लोग, रेडी हो। कैन इट बी 0? यस, इट कैन ऑल्सो बी 0। ऐसे 3 और 3 वेक्टर 0 भी हो सकता है। मैं बहुत पूरा 1 घंटा यही बात करेंगे अपन, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लोर करेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे चलता है, वेक्टर में सम कैसे डिसाइड होता है। इट्स अ माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, मजा आ जाएगा आपको। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, अपन बहुत इजीली पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। कितनों को ये रियलाइज हो गया कि वेक्टर का सम एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल बदल गया तो वेक्टर 1 उसका सम बदल जाएगा। तो वेक्टर का सम कुछ डिफरेंट होता है, एक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल। ठीक है, वेक्टर का सम में एंगल पे डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, समझ में बच्चों बात आई। इट कैन नहीं, नेगेटिव नहीं बोलते वेक्टर का सम, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। बात करते हैं ना अपन, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, विल टेक, अरे इसके ऊपर मोर देन 30 क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे अपन। 30 तो नहीं, 10-20 क्वेश्चन तो अभी करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन अभी क्लास में ही करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इट विल बी माइंड ब्लोइंग, बता रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा। रेडी हो। थर्ड केस रिपीट। देख बेटा मैं बताता हूं, 1, 2, 3, 4 आगे, 1, 2, 3 पीछे, तो 4, 3, तो नेट में कितना आगे, 1 कदम आगे। दैट्स इट। देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो ये है थर्ड केस। बस डिफरेंस है, ये समझ में आना चाहिए। बाकी बच्चों को भी अभी समझ में आ जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग वे में। देखिए ध्यान से देखना। तो बेसिकली लिखिए रेंज, नोट करना है कॉपी में, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो
A vector plus B vector can have maximum value of A plus B and minimum value of A minus B और B माइनस है, बड़ा माइनस छोटा, बिग माइनस स्मॉल. It can be positive and it can be zero. It cannot be negative. तो वेक्टर एडिशन की रेंज जो होती है मैक्सिमम a प्लस बी से मिनिमम a माइनस बी तक हो सकती है. ये होती है रेंज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी से लेकर a माइनस बी तक कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल. एंगल भी डिपेंड करता है. एग्जैक्ट हर एंगल पे निकालना भी अपन सीखेंगे वेक्टर पर, वो 2-3 लेक्चर के बाद आएगा. अभी स्टार्टिंग है. बिल्कुल पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना. ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. कैन नॉट को अंडरलाइन कर लो बेटा डिफरेंट कलर के पेन से. नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, आओ समझते हैं सर क्यों. लेट्स प्रूफ. प्रूफ नोट करना है बेटा. प्रूफ बताइए. टू टारगेट है अपना टू क्रिएट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल. टू क्रिएट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल. या डिस्प्लेसमेंट समझ लिया. एक काम करो, फोर्स से समझते हैं, मजा आएगा आपको समझने. फोर्स भी एक वेक्टर है, मैक्सिमम फोर्स पॉसिबल. चलो देखो, लेट अस से सिंपल सा केस है. तो यहां पर एक बंदर है. तो एक बंदर है, यहां देखना, ये बंदर है आपके से एक बंदर है. ठीक है, बंदर के बड़े बड़े कान है, बंदर की बड़ी सी पूंछ है, बड़ा सा पेट है, बंदर है. तो ये आप लोगों को बंदर, तो प्रोफेसर का बंदर. अब आपको क्या है, इसको खींचना है. तो आपने दम लगा के इधर खींचा. बिल्कुल यहां से दम लगा के एक आदमी खींच रहा है. एक काम करो, तो यहां पर एक आदमी इस बंदर को खींचने की कोशिश कर रहा है, बड़ा बंदर है. ये खींच रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से. ठीक है, ये पर बंदर हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी. भयंकर बैठा हुआ है, गोरिल्ला जैसा बंदर है, बिल्कुल बड़ा सा बैठा हुआ है, हिल रहा नहीं बिल्कुल. गोरिल्ला है, गोरिल्ला है, बंदर नहीं, बंदर प्रो, गोरिल्ला है. अब एक और आदमी आकर बोलेगा अब भाई मैं भी खींचने में हेल्प करता हूं. तो ये भाई साहब भी खींचने में हेल्प करेंगे. बताओ सबसे ज्यादा फायदा कब होगा. बताइए सबसे ज्यादा फायदा कब होगा. इसकी किस डायरेक्शन में खींचेगा. अच्छा बताओ, अगर ये भाई साहब इधर उल्टा खींचने लग गए तो बंदर को हिलाने में उल्टा और मुश्किल हो जाएगी. भैया बोलेगा बे तू मेरी मदद करने आया था या क्या करने आया था. समझो ना, इस बंदर को इधर खींचना है 50 न्यूटन से, नहीं खिंचा रहा है, लगा रहा है दम लगा के, हरनिया यो लग गई, पेट पीठ नहीं हिल रहा है. तो दूसरे बंदर को किधर आके खींचना पड़ेगा. बताओ प्रैक्टिकल बताओ. आपने सबने करा होगा भैया, वो दो आपस में टग ऑफ वॉर खेला है जीवन में. सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, शाबाश. तो अगर सेम डायरेक्शन में खींच लिया, एक और बंदर ने, एक और आदमी ने 50 न्यूटन से, तो ये दम इधर हो जाएगा. बताओ इसमें फोर्स नेट कितना लगा. बताओ टोटल फोर्स कितना लगाया. 50 इधर 50 इधर, खींचा 100 हो जाएगा. इसमें 50 प्लस 50 बराबर क्या आ जाएगा 100. मैक्सिमम वैल्यू, या इसको अपन बोल देंगे फोर्स मैक्सिमम. फोर्स क्या लगाया, मैक्सिमम लगा दी भैया. दोनों ने 50 लगाया, मैक्सिमम फोर्स कितना लगा दिया आपने 100 न्यूटन का. सो
देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर is obtained when they are added in same direction. जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में आप ऐड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आती है। इस केस में एंगल क्या होता है इनके बीच का? एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम। अब देखिए, सबको समझ में अच्छी बात ये? अरे बंदरो मस्ती नहीं करो, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब आप किसी भी चीज को ऐड करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाती है। इजी चीज है। इसी में आप मुझे सेकंड केस में बोला क्रिएट मिनिमम फोर्स पॉसिबल, बोला मिनिमम 50-50 से मिनिमम फोर्स क्रिएट करें। चलिए वो बंदर हो, देखो सब ध्यान से इधर। चलो, फोर्स मिनिमम निकालने के लिए दूसरे बंदर को इधर खड़ा कर दूं, बताओ मिनिमम फोर्स कब आएगा? ये अपोजिट से खींच रहा है भाई, ये इसकी पूंछ पे नो एनिमल क्रूरल्टी, आई डोंट लाइक इट, पर इस बंदर ने करा यहां 50 से खींच लिया, तो अब ये बिल्कुल भी हिलेगा क्या? बताओ, इससे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ आप? इधर 50 से खींच रहा है, उधर ये बंदर 50 से खींच रहा है, बंदरों की टोली लगी पड़ी है दोनों में, पर ये हिल ही नहीं रहा है बंदर। इससे बताओ 50 + 50 कितना हो गया? बताओ प्रैक्टिकल बताओ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, शाबाश, 0। तो नोट करें बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर एडेड इन कैसा? अपोजिट डायरेक्शन। एंगल क्या कहलाता है तब? 180 डिग्री। ये ऐसा और एक ये ऐसा, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल हो जाता है 180 डिग्री। लिख लिया, नोट कर लिया बेटा? अभी आपको समझ में आया वेक्टर की वैल्यू दो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं आप? ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैक्सिमम फोर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाते हैं तो मिनिमम फोर्स हो जाता है। और इससे ये भी समझ में आ गया कि फोर्स पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है। आया बेटा समझ में बात? 90 डिग्री पे जो सम होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, उसको अपन थोड़े से अगले लेक्चर में देखेंगे जब उसका प्रॉपर लेक्चर आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर में रेंज है टॉपिक, पहला टॉपिक रेंज। अपन को आज सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम पे काम करना है, ठीक है। ठीक है, आपको आज सिर्फ मैक्सिमम और आज के लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, पूरा लेक्चर का टारगेट है ये। हाँ, साइन प्लस ही आता है बेटा, वेक्टर एडिशन में साइन प्लस ही आता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता डायरेक्शन क्या है। सर हमने करा तो माइनस, पर साइन प्लस का लगेगा बेटा हमेशा, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं कर, वेक्टर एडिशन ही होता है। मैं समझाऊंगा इसके बारे में थोड़ा सा, और अभी अपन जैसे आगे पढ़ेंगे और चीज समझ में आएगी आपको। चलो, सबको यहां तक समझ में आ गया? बताओ 92%। बाकी लोगों को क्या डाउट है बताओ? लेट्स टेक सम डाउट। बताओ सर, रियल रीजन फॉर मैक्स रेंज का तो यही है ना कि सम ऑफ टू वेक्टर्स है। बेटा हाँ आयुष, ये रियल रीजन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, पर अभी मैंने आपको बताया अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा क्या होता है। ये 2-3 लेक्चर के बाद आएगा, तब अपन बात करेंगे ना इसके बारे में, जब आएगा तब, ठीक है। प्लीज रिपीट दिस स्लाइड। कौन सी स्लाइड बेटा बताइए? हाँ, ये तो बेटा आपको बताया होता है, फिर इसका प्रूफ किया ना, अभी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसमें ये बताया है कि a + b की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a + b होती है वेक्टर सम की, और जो मिनिमम है वो या तो a - b होगी या b- है, मतलब बड़ा माइनस छोटा कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको ही नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाया गया है, ठीक है बालक, यहाँ पे समझा शिवानी, ठीक है। 180 डिग्री में 5 + 5 क्यों लिखा? नहीं बेटा 180 डिग्री आपको साइन नहीं पता ना, तो मैंने डायग्राम बनाया तो साइन पता है आपको।
आपको साइन नहीं पता होता है वेक्टर का पहले, समझिए ये माइनस नहीं हुआ है, मतलब माइनस हुआ है, पर जब वेक्टर में लिखेंगे तो उसको वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं, क्योंकि आपने दो फोर्स जोड़े, वो डायरेक्शन अपोजिट है, वो सेकेंडरी है, इसलिए कट गए वो। पहले कुछ सवाल करते फिर और समझते, ठीक है। सिंपल सवाल है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फॉलोइंग वेक्टर्स क्वांटिटीज whose magnitude are 4 and 5। तो आपको 4 + 5 करना है, बताना इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अपन ऐसे करेंगे 4 + 5 का मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब आपको नहीं पता ये कौन सा एंगल पर है ना, स्टार्टिंग में 4 वेक्टर + 5 वेक्टर का मिनिमम इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम कब होता है बेटा 4 + 5 का, जब 4 और 5 को ऐड कर देंगे सेम डायरेक्शन में, वो हो जाएगा 9 वेक्टर, ठीक है। 4 और 5 का मिनिमम कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब पता पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में सीधा उल्टा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा माइनस छोटा, 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। क्या करना आया, कुछ नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, बस और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है बेटा, सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट किया अपन ने, रेंज ऑफ वेक्टर एडिशन। इजी है पर इससे वेक्टर का आपको अंदाजा लग जाएगा बहुत हद तक, ठीक है। कि 4 और 5 वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो मैक्सिमम 9 से मिनिमम 1 तक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम क्या होगा 9, मिनिमम क्या होगा 1। अब ये भी समझ में आया बालक कि यहाँ प्लस का साइन क्यों लगाते, क्योंकि अभी वेक्टर जोड़ा है, अभी एंगल नहीं पता। ये 4 और 5 किधर भी हो सकते हैं, जोड़ना है बस, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब कोई सा भी वेक्टर हो सकता है ना, जैसे लेट से मैंने ये एक सेकंड रुक जाओ, जैसे एक मैंने ले लिया ये फ्लावर ले लिया और एक ये पेन ले लिया, ठीक है। अब ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे से लेकर ऐसे तक कुछ भी हो सकता है, आपको भी एंगल नहीं पता, आप हमेशा क्या क्या लगाते हैं, ऐड का साइन लगाते हैं वेक्टर एडिशन का। अब आपको पता पड़ गया मैक्सिमम, मत तो पता पड़ा ना ऐड करना है, मिनिमम तो पता पड़ा सब्ट्रैक्ट करना है, पहले थोड़ी ना पता होता है। एक सवाल और करके देंगे सब लोग, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 3 है, बताइए। 3 वेक्टर + 3 वेक्टर की बताइए मुझे पहले मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फिर 3 वेक्टर + 3 वेक्टर की आप लोग ही बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, ठीक है। चलो ए बी टी डी 003399909, सॉरी 6606, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सिंपल सवाल, बताइए आप लोग मेरे बंदरो, ओ बंदर बताओ बताओ, कहाँ आंसर आया बंदर, तेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बंदर, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको आइडिया बन रहा है, इतना टफ, अच्छा ये बहुत टफ लग रहा है क्या सर, बहुत टफ है, इतना टफ तो नहीं है ना, आराम से ट्राई करिए, सवाल सिंपल है, इजीली हो जाते, सोच के बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। मिनिमम आएगी जब डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ये 3 - 3 क्योंकि अपोजिट है 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर लिखना आता सही है ऐसे देखा जाए तो, 3 + 3 मैक्सिमम सेम डायरेक्शन में 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आंसर इसका डी है, अरे पोल फुसफुस हो गया है तो कोई बात नहीं, एक सवाल और बताइए,
फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑब्टेन्ड बाय ये वाले वेक्टर्स 5 और 10। तो आपको मैं दे रहा हूं इसमें 5 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर का मिनिमम बताना है पहले, देन 5 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर का आपको क्या बताना रहेगा, मैक्सिमम बताना रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी, सिंपल सिंपल केसेस है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए 5 प्लस 10 का मिनिमम और मैक्सिमम बताना है आपको। 0 से लेकर 15 तक है, 5 से लेकर 15 तक है, 10 से लेकर 15 तक है, या 0 से लेकर 10 तक है, बताइए। 4 ऑप्शन, सिंपल सवाल। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या क्या हो सकती है इनकी, बताओ। बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर पाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कर लोगे। सिंपल दिमाग लगाना है, बहुत भयंकर इजी है। वेक्टर बस इतना तुम्हें समझ में आ गया, तुम वेक्टर का थर्ड रूल समझ गए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। बाकी एडिशन ऑफ वेक्टर अपन बहुत डेप्थ पे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ 2 एंगल पे पढ़ रहे, 0 1 80 पे, अपन हर एक एक एंगल में पढ़ेंगे। पर वेक्टर समझने के लिए, फील लेने के लिए स्टार्टिंग में ये जरूरी समझना कि वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। वेक्टर एडिशन में एंगल का भी रोल होता है जो स्केलर एडिशन में नहीं होता है, तो ये पता होना जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सबको क्लियर हो रहा है अच्छे से एक एक चीज। यहां पर एक भी डाउट है आप बिंदास कमेंट कर दीजिए। पोल फिर नहीं आया, अरे यार, आंसर है इसका बी। और 90% लोगों ने सही करा, बाकी लोगों ने गलती क्या करी होगी, 0 से कर दिया है। तो देखो बेटा, मिनिमम कब निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो बड़ा माइनस छोटा, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। मैक्सिमम के लिए ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 15। तो 5 से 15, 0 जरूरी नहीं है बेटा, है ना, हमेशा मिनिमम 0, यहाँ 0 नहीं हो सकता है कभी, तो आंसर है इसका बी। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं 8 और 10 का। अब इसको सॉल्व कर लो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, लिखे बिना फटाफट से सॉल्व करिए। अब डायरेक्ट कॉपी में ऐसे नोट करना है बेटा सवाल को, है ना, आपको क्वेश्चन भी सिर्फ ऐसे नोट करना है। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है ऐसे, 8 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर इज इक्वल टू, ब्रैकेट लिखे मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, और यहां आपको बता देना है। इतना नोट करिए, पूरा लिखने की अब जरूरत नहीं है, डोंट राइट इतना पूरा पूरा। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पूरा लिख लिया ना, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन सिर्फ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन, ताकि अपन ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। मिनिमम कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, मैक्सिमम 10 प्लस 8, तो 2 से लेकर 18। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, गुड गुड, वेरी गुड। अब दो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड ए और बी है बताना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, इतना सा लिखना है बस। लेट अस अज्यूम ए बी से बड़ा है, ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा, ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक, एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया। चलो 95% क्लियर हो चुका है, बहुत बढ़िया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, मैं खुद देखो ये तरीका है, मैं पहले क्वेश्चन डालता हूं, फिर उसको अपन पूरा लेक्चर सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी स्टडी फिजिक्स। और रियल लाइफ में फिजिक्स ऐसे ही डेवलप हुआ था। बिजली कड़की, दिख गई, अब किसी को नहीं पता क्यों कड़की, अब रिसर्च चालू हुई, ये कैसे कड़की, क्या हुआ होगा, चार्जेस होंगे, कैसे हुआ होगा, समझ लो। या ये पेन नीचे गिरा, तो पहले गिरा ना, पता है गिरा, हाँ आंसर पता है गिरा, अब सोचने लगे क्यों। फिजिक्स डेवलप ऐसे, अपने दिमाग को भी इस तरीके से डालो। तो अपन ने हमेशा अपन क्या करेंगे, पहले फाइनल आंसर लिखते हैं, फिर समझते हैं ये कहां से निकल कर आई चीज, हाउ इज दिस पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में ये लिखा था कि रेंज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है आपका टॉपिक, और ये इसका फाइनल, कि ये ऐसा होता है, ये देखा अपन ने, देखा, फिर अपन तब से निकाल रहे ऐसा कैसे निकल कर आया। ठीक है,
चलिए अगला सवाल, अगेन क्वेश्चन सिंपल है, आपको इतना सा लिखना है, ए वेक्टर प्लस 3a वेक्टर इज इक्वल टू, बताना है मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। बहुत बेसिक पे, जल्दी बताइए बच्चों, आराम से देखो, आराम से देखो, जल्दी बताइए, सोच के बताइए, आराम से देखिए बच्चों, बहुत बड़े, शाबाश। मिनिमम होगा माइनस कर देंगे 3a माइनस ए, मैक्सिमम जोड़ देंगे 3a प्लस ए, तो आ जाएगा 2a से लेकर 4a तक। ठीक है बच्चे, समझ में बच्चे बात ये, यार ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, है ना, इस तरीके से कौन लिखता है यार, मेरे को डर लगने लग गया तुमसे, डबल बटन लगा लूंगा मैं। दिस इज सो बैड ना बेटा, जैसे तुम मुझे बॉडी शेम कर रहे हो, मतलब इट्स नॉट कूल बेटा, है ना, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत कूल हो रहे हो टीचर को बॉडी शेम करके, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे ये, ठीक है, मुझे बॉडी शेम कर रहे हो यार बेटा। √2+1 का मैक्सिमम और मिनिमम क्या आएगा, या मिनिमम और मैक्सिमम लिख देते हैं, जनरली पहले मिनिमम बाद में मैक्सिमम लिखते हैं, मैंने पहले सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है, ठीक है। तो मिनिमम √2-1 से मैक्सिमम √2+1, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, कोई आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, इट्स नॉट नीडेड, पर फिर भी चाहो तो कर लो। हिंट है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, अगर आपको नहीं पता है तो घबराना नहीं, रूट से सिंपल चीज होती है, 1.414 माइनस 1 से 1.414 प्लस 1, मिनिमम 0.414 से मैक्सिमम हो जाएगा 2.414, ठीक है, सबको क्लियर है बच्चे, बताइए, इजी 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 है ना, बहुत बढ़िया बेटा, आराम से देखिए बेटा, आराम से देखिए, पक्का बताओ, सबको क्लियर है, इजी है, चलिए अब देखिए, बहुत प्यारा सवाल है एंड इट इज एन अमेजिंग सवाल, देखिए अब ये सवाल आपको मजा आ जाएगा करके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ, अब ये टाइप का सवाल नीट में आ सकता है, ठीक है, दिस इज समथिंग जो नीट में आ सकता है, कैसे आ सकता है, विच ऑफ द पेयर विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 2। अब ये सवाल मल्टीपल चैप्टर में आ सकता है, देखो ऐसे, विच फोर्स या रिजल्टेंट या सम, जो चाहे बोलो एक ही बात है, रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट will never give 2। तो ये क्वेश्चन हो गया मोशन स्ट्रेट लाइन का, सेम इसमें यहां पे लिख दिया फोर्स विल नेवर गिव 2, ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन। इसमें मैंने लिख दिया यहां पे मोमेंटम, ये अलग, ये हो गया मोमेंटम वाला चैप्टर क्वेश्चन। इसमें मैंने यहां लिख दिया टॉर्क, ये क्वेश्चन किसका हो गया, रोटेशनल मोशन। तो मतलब सेम क्वेश्चन वेक्टर का अलग अलग चैप्टर में, बस सब में क्या है, वेक्टर जो है वो बदल दो। तो यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर से पूछ सकते हैं, बस वेक्टर क्वांटिटी कोई भी रख दो, रूल तो सेम ही होते हैं ना वेक्टर के, सेम रूल। तो आपको सिंपल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 2, 2 और 2 वेक्टर, 1 और 4 वेक्टर, 1 और 3 वेक्टर, 1 और 1 वेक्टर। चलो सबका निकालें मैक्सिमम मिनिमम, फटाफट से देखिए, इसका मिनिमम क्या आएगा 0 और मैक्सिमम क्या आएगा 4। क्या आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 - 2 2 + 2। इसका मिनिमम क्या आएगा 3 और मैक्सिमम क्या आएगा बेटा इसका 4 + 1 5। इसका 1 और 3 का मिनिमम आ जाएगा 2 और मैक्सिमम कितना आ जाएगा 4। 3 - 1 3 + 1।
यहाँ मिनिमम कितना आ जाएगा 0 और मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2। अब आपके पास है पूरे 45 सेकेंड, सोच के बताइए क्या इसका आंसर है। ठीक है, ए एंड बी नहीं होगा बेटा। ए में तो हो सकता है ना, देखो 0 से 4 मतलब 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम मतलब इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए नहीं होगा। ठीक है, ए वाली गलती नहीं करना, ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा समझ में आया? देखो 0 to 4 है बेटा, ये है ना मिनिमम मैक्सिमम, मतलब ये 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इनके बीच का, है ना। तो 2 भी तो हो सकता है। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ के 2 भी आ सकता है। हाँ बेटा आ सकता है। अब इसका अभी आगे पढ़ेंगे, जब 120 डिग्री पे होता है तब 2 और 2 को जोड़ के 2 ही आ जाता है। आगे पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। उसको बबली लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, 1-2 लेक्चर्स में आएगा, बड़ा मजा आएगा। सारे एंगल पे निकालना सीखेंगे। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केस, ध्यान से देखना। आप देखो ये सिंपल है, अपन ने समझ, अपन ने मल्टीपल चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ एक साथ डील करे। आराम से सोचना। डी भी हो सकता है 0 से 2, 0 1 2 सब हो सकता है। एक ही है जिसमें कभी 2 नहीं आ सकता, वो है बी वाला। क्यों सर? देखो क्योंकि इसका मिनिमम 3 है और मैक्सिमम क्या है 5 है। तो ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, पर 3 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो 2 कभी नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। 73.5% लोगों ने करेक्ट करा है। बाकी काफी लोगों ने डी भी कर दिया। डी नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैक्सिमम 2 पॉसिबल है ना, 1 और 1 का है पॉसिबल 2। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखें इस टाइप के। एक और क्वेश्चन करोगे पक्का? विल यू वांट एक क्वेश्चन और ट्राई करें? तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश। लैंग्वेज, तो दिस इज, ऊपर लिख लो बेटा लैंग्वेज। थोड़ा सा लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है बेटा, इट इज माइंड योर लैंग्वेज क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखना सवाल में, क्वेश्चन को कैसे घुमाऊंगा मैं। अ बंदर वॉज, a bandar and a zebra were trying to pull a crocodile out of river by applying forces of magnitudes या force of magnitude 8 Newton and let's say 8 Newton and 6 Newton respectively. For different animals were asked to calculate total force applied on crocodile. Which observer is absolutely wrong? Option A, डियर ने बोला होगा ये 10 न्यूटन। बी, हिप्पो ने बोला ये हो जाएगा कितना? हिप्पो ने बोला ये हो जाएगा 12 न्यूटन। सी, लायन ने देखकर बोला नहीं नहीं ये तो हो रहा है 2 न्यूटन। डी, वहां पर एक बैटमैन नाम का आदमी था,
वो भी था चमगादड़ था बैटमैन, वो भी वैसे बैठा होता चला गया था घूमने वो जंगल में, तो बैटमैन ने देखकर बोला ये होगा 20 न्यूटन। बताइए कौन एब्सोल्युटली रॉन्ग है? सिंपल सवाल है भैया। ये नीट में इस साल ऐसा करा है कि जो सवाल एक लाइन का था उसको 4 लाइन में करके दे दिया है, तो अपने को आदत डालनी है, डरना नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बिना डरे, ठीक है। किसने बिल्कुल ही गलत ऑब्जर्वेशन लिया है? यस, दिस ईयर नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक एक लाइन के क्वेश्चनों को ऐसे लैंग्वेज में घुमा के दे दिया है। घबराना नहीं है, आराम से करिए। थोड़ा डर लग रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा है। जनरली फिजिक्स में बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चंस में एक आध लाइन ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है और रॉन्ग देखना है, क्या रॉन्ग है, बस दैट्स इट। इसे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना सवाल, एकदम इजी है। कौन है इसमें गलत? सोच के बताइए। हाँ बेटा, नोट करना है ना, दिस इज लैंग्वेज का क्वेश्चन। बताइए बच्चों, आराम से देखिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझते हैं। सॉल्यूशन, कितना सा सॉल्यूशन है बेटा, देखिए 6 और 8 को जब अपन जोड़ते हैं, या 8 और 6 को जब आप जोड़ोगे, तो जो मिनिमम होगा और जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा 8 - 6 है, मैक्सिमम 8 + 6 या जाएगा 2 से लेके 8 + 6 कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। तो आपका आंसर 2 से 14 के बीच में हो सकता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे करेक्ट है, ऑल करेक्ट। और पॉइंट में भी इनके इनके बीच तक के सारे करेक्ट है। तो क्या 10 हो सकता है? 10 तो हो सकता है। 12 हो सकता है? हो सकता है। 2 हो सकता है? ये भी हो सकता है। 20 तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 14 से भी ज्यादा है। अरे बात समझ में, मैक्सिमम से भी ज्यादा है, समझ रहे हो? जैसे आपको सिंपल सी बात है, आप कभी दुकान में खरीदने जाते हो तो एक मिनिमम से मैक्सिमम प्राइस होता है हर सामान का। ऐसे मैंने बोला, ये लेट्स से कि मैं ये आम खरीदने गया, मुझे बोला भैया ये आम कितने का है, अब इसके ऊपर तो नहीं लिखी हुई है, पर जैसे कोई बॉटल वॉटल ऐसी कोई चीज होती है इन पे एमआरपी लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, बोला 20 रुपए का है, और दुकानदार को वो 10 रुपए का पड़ा। तो वो आपके पर्सनल रिश्ते के ऊपर 10 से 20 के बीच में, 10 to 20 में कितने भी रुपीज में आपको सेल कर सकता है। मिनिमम अपने प्राइस पे लेगा जो उस पर खरीदा, मैक्सिमम तो लिखा हुआ होता है, तो रेंज होती है, ठीक है। समझ में बच्चों बात आई? चलो, लेटेस्ट सी डी कितनों ने करा? अरे अभी भी लोगों को सी लाइन लग रहा है 2 न्यूटन गलत है। नहीं, 2 न्यूटन तो बेटा हो सकता है ना। कैसे गड़बड़ कर दी बच्चा, है ना, गलत बात। सिंपल सवाल है। चलिए, चलो, सबको यहां तक का पूरा क्लियर है? यस या नो, इनको फटाफट से बता दो। तो पर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखना ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब वेक्टर, 3 पॉइंट होते हैं इसमें। पहला पॉइंट, अ वेक्टर while drawing a vector while drawing is represented by arrow। ऐसे जब भी अपन ड्रॉ करेंगे या डायग्राम बनाएंगे, ऐसा एरो बनाएंगे, मतलब क्या होता है? वेक्टर। इसमें 2 पार्ट होते हैं बेटा, ये पूरा हिस्सा कहलाता है टेल और ये हिस्सा कहलाता है हेड। टेल देता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हेड देता है वेक्टर का डायरेक्शन। हेड बताता है किस डायरेक्शन में वेक्टर है, और जितनी बड़ी टेल होगी उतना बड़ा वेक्टर होगा। तो ऐसे अपन ड्रॉ करते हैं वेक्टर को बाय एरो। मेथड नंबर 2, ये ड्राइंग डायग्राम वाला था। वाइल राइटिंग, अगर राइट कर रहे हैं
by drawing small arrow on head, जैसे कि ए वेक्टर, 3 वेक्टर, 5 वेक्टर। ये क्या होता है, लिखते टाइम अपन के लिखते हैं, हर बार तो डायग्राम नहीं बनाएंगे, नॉर्मल लिखते टाइम ऐसे लिख देते हैं कोई भी। थर्ड, while typing vectors are typed in bold letters। नॉर्मल ए है, वेक्टर ए अब ऐसे बोल्ड लिखा होगा, ऊपर एरो वेरो नहीं बनाते वो लोग, ऐसे बी है वेक्टर को ऐसा, तो बोल्ड समझ में आता है। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आपने कभी करा है, नहीं करा बेटा? तो बोल्ड लेटर से हमेशा टाइप करते टाइम वेक्टर हमेशा बोल्ड से ऐसे टाइप करते हैं, कुछ भी। और आर वेक्टर है तो हमेशा क्या करेंगे, उसको ऐसे बोल्ड कर देंगे। ये थर्ड वाला इज फॉलोड बाय एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें वेक्टर हमेशा ऐसे बोल्ड करके बना रखे, फॉलोड बाय एनसीईआरटी। ठीक है, तो 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं वेक्टर के। अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे, हमेशा रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, इसमें हेड और टेल होती है। अगर लिख रहे हैं तो ऊपर छोटू सा एरो लगा देंगे, मतलब वो वेक्टर हो गया। और जब टाइप कर रहे होते हैं तो उसको बोल्ड करते लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको ये बोल्ड समझ में आता है बेटा? जैसे कई लोगों को कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होगा बेटा, तो कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है टाइप करते करते, अब तो मोबाइल में व्हाट्सएप में भी बोल्ड बोल्ड करके भेज देते होगा ना तुम चीजें, वो एकदम मोटा सा काली सी लाइन मोटी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो वो बोल्ड करके भेजना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो सबको समझ में आया? 3 तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है, 3 तरीके से आप वेक्टर समझा सकते हैं। चलिए, सबको समझ में आया? बताइए यस या नो। 94.7%, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया। बेसिक बेसिक बात है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, 3 तरीके से लिख सकते हैं, और डिपेंड अपॉन क्या कर रहे हैं ना। तो अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ कोई, जैसे अभी अपन ने बड़ा सा वो घर वर बनाया था, चलाया था कि मैं यहाँ से चलकर यहाँ गया, तो ये ऐसे वेक्टर बना देंगे। मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ 3 वेक्टर, तो ऐसा बना दिया, लिखते लिखते टाइप कर रहा हूँ तो बोल्ड कर दिया। तो समझ में आना चाहिए। कहीं पर अगर आपको कहीं पर टाइपिंग में बोल्ड दिखे तो वो वेक्टर बताना चाहते हैं। ठीक है, अगला है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अच्छा, नोट कर लेना इसको, तो मतलब बताने की जरूरत नहीं है, नोट करना है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, देखना बेटा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैन बी, नोट करना बेटा साथ में, कैन बी कैलकुलेटेड बाय joining both their tails or both heads। जैसे कि अगर ये 2 वेक्टर है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, ये वेक्टर लें ए और बी, बताए एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल बिटवीन, BTW मतलब बिटवीन ए एंड बी, ये होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। कितना है बेटा? 30 डिग्री। पर बाय चांस ऐसा दे दिया, देखना ध्यान से, ऐसा दे दिया, दोनों के हेड जोड़ रखे 30 डिग्री पे, तो भी इट इज ओके। एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री, बट एक का टेल और एक का हेड हो गया 30 डिग्री। नाउ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 30 डिग्री। ये अलाउड नहीं है।
तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो या तो दोनों की टेल मिला दो, आप पूछ पूछ मिला दो, या सर सर मिला दो, हेड हेड मिला दो। ये अलाउड नहीं होता, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नहीं, ये 30 डिग्री होगा, ये अलाउड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है पर एंगल 30 नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये समझ में आया बात? ये आप वेक्टर जैसे समझो, ये वेक्टर है मेरा, दो हाथ वेक्टर है, ये है टेल, ये है हेड, ये है टेल, ये है हेड, ठीक है, ठीक है। ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, अब ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। क्या समझ में बच्चे बात आई? अरे बेटा बात समझ में आई? अलाउड है, अलाउड है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आया? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखना ध्यान से, अगर दे दिया ऐसा तो अब कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, थोड़ी सी शिफ्ट करा दे। देखना, ये वेक्टर ए, कोई भी एक वेक्टर को आप ले लो, ये ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये जो बी वेक्टर है इसको अपन हल्का सा क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाओ। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा ऐसा आगे से शिफ्ट कर दिया। अब दोनों की टेल टेल मिल गई। अब ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये 30 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए आप? ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दिस फिर एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये पूरा एक एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। क्या निकालना है बेटा सबको? तो कभी आपको दे रखा है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आपको भाई नहीं दे रखा है इन्होंने, एक का टेल एक का हेड दे दिया, अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा इसको आगे ले जाओ, हल्का सा आगे ले जाके देख लो, अपने आप निकल कर आ जाएगा, 180 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। गुड टू गो। लेट्स डू सम क्वेश्चन। बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? इंटीजर टाइप, 30 सेकेंड्स, बताओ। सिंपल सवाल, सबसे इजीएस्ट सवाल आई थिंक तो यही है, बताओ, बहुत सिंपल है, जल्दी बताइए बेटा। ए और बी के बीच में क्या एंगल है? इजी, एकदम इजी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोल लो, स्ट्रेट लाइन बोल लो, जो चाहे बोल लो भाई, स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 ही होता है ना, मतलब इस तो पता है भाई, तुम्हें पता है ना, ये एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है, आई होप, है ना, इसी का इस्तेमाल करते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। एंगल 30 डिग्री। 30 करेक्ट। सबको समझ में आ गया, ये तो बहुत डायरेक्ट है, 94%, बहुत बढ़िया, करेक्ट। 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। ठीक है, अगला देखें, इसमें एंगल कितना होगा, 160 डिग्री सही है या गलत है बताओ आप? 160 नहीं होगा, है ना, कुछ और होगा, बताइए क्या होगा? अगेन इंटीजर टाइप, अगेन 30 सेकेंड्स, गिव मी द आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, सोचिए, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, सिंपल सिंपल चीज है, ज्यादा नहीं, हल्का सा आगे खींचना होता है, मतलब ये अलाउड नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम इसको हल्का सा आगे खींच देंगे तो सब, अब ये वाला अलाउड हो जाएगा, देखो टेल टेल मिल गई तो ना, ये माइंड में करना होता है इतना, ठीक है। क्या हो जाएगा एंगल बताओ? ये 180 होता है ये पूरा, माइनस 160, 180 माइनस 160, आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी जाए तो बंदर पार्टी बोलना पड़ेगा, तुम बंदर हो मेरे। बंदर पार्टी समझ में आया सबको? इजी है,
इसमें कुछ टफ तो नहीं लगा, है ना, इजी था, बहुत बढ़िया। 60 नहीं होगा बेटा, ये पूरा, अरे बेटा देखो फिर से देखो, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसमें एक इधर चला गया, ये हो गया 160 डिग्री, इधर ये किस तरह निकालोगे, इस पूरे में से इसको माइनस करोगे, ये एंगल थीटा क्या आएगा, 180 माइनस 160 बराबर 20, ठीक है। इस बार पोल में 160 मत कर देना बंदरो, गलत बात, देखे कितना आया, 82%। देखो लोगों ने गलती करे बंदरो, सिंपल छोटी छोटी गलतियां करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देखोगे इसका हेड और टेल मिली है, देखो बेटा, एक वेक्टर का एंगल सिर्फ और सब तब निकाल सकते हैं, ऐसे वेक्टर हो सकते हैं, ये अलाउड है, पर एंगल निकालना अलाउड नहीं इनका, ठीक है, समझ रहे हो। एक पर्टिकुलर तरीका होता है निकालने का एंगल, वो कब होता है जब दोनों के हेड मिल रहे हैं, अलाउड अलाउड। ये देखो इसमें ऐसा है, इसका हेड आकर इसके पीछे घुस गया, ये अलाउड ही नहीं है, समझ रहे हो। अब ये ऐसे एंगल निकालना अलाउड नहीं, ये एंगल नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, ये एंगल हो जाएगा, इट्स सिंपल, ठीक है। आइए 50 डिग्री, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं, वेक्टर पॉसिबल है, वेक्टर पॉसिबल है, एंगल निकालने का तरीका ये, दिस ऑल वेक्टर्स आर पॉसिबल, ये ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है, ए भी 50 डिग्री पे पॉसिबल है, अलाउड है, एंगल भी 50 डिग्री अलाउड है, सिंपल सवाल, ठीक है, इजी। ये देखें एंगल क्या होगा इनके बीच का, चलो ये आपका एक होमवर्क दे दो, ट्राई करोगे घर पे, चलो ये सवाल का आंसर कमेंट में करके बताना, होमवर्क है आपका, 2-3 सवाल होमवर्क है, थोड़ा सोच समझ के करना क्या एंगल होगा इनके बीच का, ठीक है, सोचना है इसका बीच का एंगल, होमवर्क है सोचना क्या होगा एंगल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करना अपने आप। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, 13 और 14, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज का है करंट, लास्ट टॉपिक, फिर डाउट ले लेंगे आपके, ठीक है, आज बहुत टाइम है अपने पास। तो देयर आर सम क्वांटिटीज या सम प्रॉपर्टीज या क्वांटिटीज विच डू नॉट लाई in either scalar और वेक्टर। कुछ क्वांटिटीज होती है विच डू नॉट लाई, डू नॉट कम इन स्केलर और वेक्टर, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव some sense of direction but do not follow vector law of addition। तो मतलब देखो, डायरेक्शन है तो स्केलर में नहीं आ सकते, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करा तो वेक्टर में भी नहीं आ सकते, ठीक है। इनमें तो अजीब अजीब क्वांटिटीज है कुछ कुछ, तो इनमें क्या हो जाता है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इन क्वांटिटीज में क्या होता है, ना तो ये स्केलर होती है ना तो ये वेक्टर होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं करंट, देन होता है इसका एग्जांपल स्ट्रेस, ये बाकी सब आगे सिलेबस में आप पढ़ेंगे, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर भी कई जगह इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि एक तरीके का डायरेक्शन तो होता है पर एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होता। इन आर सिलेबस we put these quantities
इन स्केलर, होती नहीं है ये स्केलर, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, पर हम इसको किस में रखेंगे बेटा, स्केलर में मानेंगे फॉर नीट, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है अपने सिलेबस में। रियल लाइफ में क्वांटिटीज ना तो स्केलर होती है ना तो ये वेक्टर होती है, ठीक है। पर अपने सिलेबस में जब भी ये क्वांटिटीज आएगी अपन इनको क्या लिखेंगे, अपन इनको स्केलर में काउंट करेंगे। इनका रियल लाइफ में नाम क्या होता है, रियल फिजिक्स में इनको अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज। पर अपने सिलेबस में टेंसर शब्द नहीं है, है ना, तो ये एक अलग ही कैटेगरी होती है। टेंसर, टेंसर ग्रेड 0, ग्रेड 1, प्रॉपर अलग चीजें होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, बीटेक में पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड ईयर के अराउंड में, ठीक है। तो और आईआईटी तक में शायद नहीं, ये तो मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं लास्ट ईयर में आता है, आईआईटीज वगैरह में भी जो मैकेनिक सब्जेक्ट रहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, तो अपने को नहीं पढ़ना होता ये। अपने सिलेबस में इन सबको अपन क्या करते हैं, स्केलर में पुट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने करा है, ठीक है बेटा। किसकी स्पेलिंग गलत है, इन आर सिलेबस we put these quantities in scalar. There are some properties which do not lie in either scalar or vector because they have some sense of direction but do not follow vector law of addition. Current, stress, strain, moment of inertia, pressure, ये क्वांटिटीज को अपने सिलेबस में अपन किस में डालेंगे बेटा, इनको स्केलर में डालते हैं। इन आर सिलेबस वी पुट दिस इनटू स्केलर। तो अपन आपसे जब भी बात होगी करंट की, अपन करंट को क्या मानेंगे, स्केलर। पर याद रखना रियल फिजिक्स में ये स्केलर नहीं होता है, ठीक है, आए बात समझ में। एरिया अपन अभी तक, जब तक एरिया वेक्टर का शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा पूरे 11th सिलेबस में, एरिया अपने लिए स्केलर ही होगा। एरिया वेक्टर कब होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में बताऊंगा कब होगा, वो भी अपन अज्यूम करते हैं एरिया स्केलर ही होता है। जो आप नॉर्मल, जैसे मैंने ये लिया, इसका ये एरिया निकालूंगा, ये एरिया स्केलर ही है, इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन वेक्टर वो अलग चीज होती है, उसको बारे में अपन बहुत आगे बात करेंगे, अभी 1-2-4 महीने तक बात ही नहीं करनी। एरिया स्केलर ही है, ठीक है। कोई पूछे एरिया क्या, स्केलर होगा। अरे हाउ रे, ठीक है, हैप्पी, बताओ बच्चों, क्लियर है बात। चलो, तो अपन ने यहाँ पर बेसिक के सेंस कंप्लीट कर लिया आज के टॉपिक पूरे के पूरे। क्या आपको स्टार्टिंग से एंड तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अब आप लोगों के लिए सिंपल कुछ कुछ होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1 आज के क्लास का जो है, या उसके पहले देखिए मॉड्यूल जो आपके पास जिन बच्चों ने ले रखे हैं, वो उसमें फुल चैप्टर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। पूरा चैप्टर आपको मॉड्यूल से सॉल्व करना है, जो अपन, क्योंकि अपन डाउट सेशन लेंगे थोड़े दिन में। सेकंड जो आपका होमवर्क है, आपको जो मैंने एक 100 क्वेश्चंस की शीट दी है, वो आपको करनी है। या आपको आज नहीं तो 2-3 दिन में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 क्वेश्चन की शीट दी है आपको मैथमेटिकल टूल्स की। थर्ड है, आपको एक बार मैंने शॉर्ट टेस्ट जो हुआ था आपका, उसको प्लस जो अभी लॉन्ग टेस्ट हुआ था, इसको आपको अच्छे से परफेक्टली रिवाइज करना है। फोर्थ है, जो मैं आपको टेलीग्राम पर शीट्स दे रहा हूं रेगुलर, ये शीट आपको हर हफ्ते में 3 to 4 डेज आएगी। 3 to 4 डेज अभी किसे करना रहेगा, चलो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये 3 आपके मेजर होमवर्क है, ठीक है। इनका डेडलाइन भी है सबका, बहुत इंपॉर्टेंट है डेडलाइन समझना। अभी सबसे प्रायोरिटी पे जो आपको करना है, वो करना है ये वाले क्वेश्चंस। दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। इसको आपको खत्म करना है 2 डेज के अंदर, आज और कल में। फिर ये करोगे आप 1 दिन में, 1 डे।
तो आज क्या है, आज है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे ये होगा, फ्राइडे इसमें होगा, सैटरडे को ये करेंगे आप लोग अच्छे से, और ये आप रिवाइज करेंगे संडे वाले दिन टेस्ट के पहले। तो ये पूरा आपको होमवर्क है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब डाउट सेशन ले लेते हैं आपका, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। कोई भी छोटे से लेकर बड़ा सा जो भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। डाउट पूछकर नहीं आता इससे रिश्तेदार और मौत, तो आप डाउट पूछिए बिंदास होकर। सबको लेक्चर समझ में आया पूरा इजी, यस या नो पहले एक बार बता दो, कुछ भी डाउट हो तो बता दो, ठीक है। 100 क्वेश्चन की शीट बेटा मैंने टेलीग्राम पर भेजी थी, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है ऑलरेडी, मैं अभी से फिर से शीट दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भेजिए, बैच में मैं आपको डलवा दूंगा, बैच में आने में कल तक बैच में भी डलवा दूंगा, आप बोलोगे तो। टेलीग्राम पे मैंने भेज दी है, ठीक है। टेलीग्राम पे बैच में आने में 1 दिन लगता है, टेलीग्राम पे ऑन स्पॉट आ जाती है बेटा। 100 क्वेश्चन की शीट में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है ना, नीट एडवांस की शीट है, ठीक है। शीट आपको भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, तो मॉड्यूल ऑप्शनल है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है बेटा, मॉड्यूल ले लेना, पर अगर नहीं कर सकते तो इट इज नॉट नेसेसरी, मैं ऑलरेडी सब कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है। बैच में आने में टाइम लगेगा, कल तक आ जाएगी बेटा बैच में, ठीक है। तो उस अपलोडिंग में हल्का सा टाइम लगता है, पर आ जाएगी वो, ठीक है। बैच में कल डलवा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, लेट्स चेक सम डाउट। लेक्चर में मजा आया आज, सिंपल सोबर सा लेक्चर था, 95%। 4% को क्यों नहीं आ रहा यार, इतना अच्छा इतना प्यारा पढ़ाया, थैंक यू। फिजिक्स फेवरेट बन गया, चलो बहुत बढ़िया, तो जान के मेरे को खुशी मिली बहुत ज्यादा। अरे आजा बेटा डाउट, हाँ बेटा ये मॉड्यूल्स का पीडीएफ बेटा, चलो ये शायद आपको मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस है वो शायद ऐप पर मिल जाते हैं, है ना। नहीं तो मॉड्यूल्स का पीडीएफ जो है मेरे पास एक्चुअली है नहीं, पीडीएफ में मॉड्यूल्स में खुद देख देख के करता हूँ, ना मैं दे देता बेटा। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्लास के क्वेश्चंस, टीपीपीस, टेस्ट के क्वेश्चंस, वो ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट है। मॉड्यूल लास्ट की चीज होती है बस करने के लिए, ठीक है। जो बच्चे इधर उधर की बुक्स खरीदते हैं ना, कि लेट से कि मैंने कोई इस बुक खरीद ली, ये बुक खरीद ली, तो इधर उधर की बुक्स खरीदने से ज्यादा बेटर मॉड्यूल ले लेना। अगर आप कोई भी बुक्स अगर दुनिया में लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होती है मॉड्यूल, कोचिंग का मटेरियल पहले करना चाहिए। उसमें चूंकि क्या है, हर बुक के अच्छे क्वेश्चन सब मिलाकर मॉड्यूल आपके लिए बहुत बड़ी टीम बैठ के बनाती है, तो इट इज बहुत बढ़िया चीज होती है वो। यूनिट एंड मेजरमेंट बेटा 6 दिन बाद, 6 दिन का ये चैप्टर है, फिर चालू होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते जैसे कि मैं बेटा, तो सबरीन मैं आपको ऐप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, कल तक आ जाएगी, ठीक है। डोंट वरी बालिका। मेस्मराइजिंग लेक्चर था, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा होगा, फिजिक्स अच्छा था, फील आई फिजिक्स पढ़ रहे थे, यस। शीट ऐप पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आज हो जाएगा। चैप्टर में भी 100 क्वेश्चन की शीट, हाँ बेटा भेज दूंगा भेज दूंगा, चैप्टर में आ जाएगा। वाई हाँ बेटा, करंट स्केलर, हाँ गूगल में आएगा स्केलर, क्योंकि एनसीईआरटी और मैक्सिमम हर जगह पे आपको स्केलर मिलेगा, पर करंट में डायरेक्शन होता है, इसलिए वो टेंसर है, जिसे बताता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया सवाल है। आप जब करंट देखते हो तो करंट हमेशा क्या जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है कि नहीं जाता, तो डायरेक्शन तो होता है इसमें, है ना। तो प्रॉपर स्केलर तो नहीं हो सकता, अपन स्केलर अज्यूम कर लेते हैं, है ना। मैंने आपको बताया, क्योंकि आप मैक्सिमम गूगल क्या होता है, जो मैक्सिमम सर्चेस होती है स्टार्टिंग के टॉप 100, अब वो सब नीट वालों ने इतनी भर दी है कि वो सब स्केलर स्केलर ही आएगा, है ना। और करंट एक्चुअल में स्केलर वेक्टर दोनों नहीं आता, होता वो टेंसर है, पर अपन मानेंगे इसको क्या बेटा, हमेशा स्केलर में काउंट करेंगे। पर आपको पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन तो है करंट का, है ना, पर स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो दिमाग में तो लगाओ, ठीक है बच्चा, अनु क्लियर हुआ, ठीक है, डल जाएगी। 100 क्वेश्चन की शीट बेटा आपको मिल जाएगी बैच में, इज इट ओके फाइन, सबको बैच में मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीट का आंसर वीडियो करवा दो, बट अमन ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको संडे या मंडे को करवा पाऊंगा, क्योंकि वो शीट का आंसर करवाने के लिए मतलब मुझे आपकी क्लास के लिए 3-3 4-4 घंटे प्रिपेयर करने में लगता है ना, तो जिस दिन नहीं होगी क्लास उस दिन बना पाऊंगा मैं बैठ के, ठीक है बच्चा। आपने पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों नहीं कराया बच्चा, क्योंकि हमारा एक ऑर्डर ऑफ पढ़ाना होता है, स्टेप बाय, जैसे जो चैप्टर ज्यादा यूज में आता है पहले उसको पढ़ाया जाता है,
बेसिक मैथमेटिकल टूल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के लिए। सेकंड होता है वेक्टर, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में भी मैं अगर पूछ लूंगा आपसे भैया ये क्वांटिटी स्केलर वेक्टर, पढ़ा ही नहीं, कैसे समझोगे? तो ये बहुत काम के चैप्टर है, ठीक है। डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म डिर होता है, क्या आप चाहो तो DIR डॉट लिख सकते हो, डिर डॉट, ठीक है। या और बेटर बताओ तुमको क्या, डायरेक्शन में ऐसा कर दिया करो, मैं तो ऐसे लिखता हूँ डायरेक्शन को, डी लगा के एरो बना दो, तो बहुत भयंकर शॉर्ट फॉर्म डायरेक्शन का, ठीक है। चलिए सर, क्या संडे को टेस्ट है? हाँ बेटा, शॉर्ट टेस्ट होगा, 1 तारीख को है शॉर्ट टेस्ट, इस संडे को, या 1 तारीख होगी तो 1 तारीख होगा। फिजिक्स का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंदी मीडियम से हूँ बालक। बच्चा तो ऐसा कुछ हो तो आप हिंदी मीडियम का बैच भी तो आपको मिला होगा, हिंदी मीडियम में बहुत बढ़िया टीचर है फिजिक्स के, अमेजिंग बैच है। आप अगर प्रॉपर हिंदी में पढ़ना चाहे तो उससे पढ़ लो, नहीं तो थोड़ी सी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। लैंग्वेज हल्का सा प्रॉब्लम है, 1 आध हफ्ते में क्लियर हो जाएगी वो इश्यूज भी, ठीक है। थोड़ा सा बस मेहनत लगेगी, हल्का सा एफर्ट लगेगा, 2% एक्स्ट्रा। हाँ बेटा, ये सेपरेट क्लास नोटबुक से अलग रखना बेटा कशिश, ठीक है। आपने 100 क्वेश्चन शीट किए, मुझे नहीं आया बेटा, मैं भी डाल दूंगा, फिर से डाल दूंगा, और आप ऐप पर भी आ जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लो। और नहीं, अगर नहीं आएगी तो कल मैं क्लास में लाकर इस क्लास की PDF के साथ लगा के भेज दूंगा, चलेगा वो? क्लास की PDF में लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। बेसिक मैथ्स का बैकलॉग हो गया है, कैसे बुरा करूं मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स। बेटा अमृत बेटा, आप प्रेफरेबली कभी बैकलॉग हो जाए तो या तो बैकलॉग एक्सप्रेस यूज कर सकते हो आप, या फिर आप यूट्यूब पे मेरा 1 शॉट है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसमें चले जाओ तो उसमें एक बार में वो सेटिंग में कंप्लीट हो जाएगा, पर अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी से ना, इंटू 2 पे करके मत देखना, वरना समझ नहीं आएगी वो चीज। जिसको कोई डाउट्स नहीं है वो लीव कर सकते हैं, हाँ बेटा लीव कर सकते हो, ठीक है। दिस चैप्टर इज इन एनसीईआरटी, हाँ बेटा, ये चैप्टर आपको, एक चैप्टर है मोशन इन प्लेन, उस मोशन इन प्लेन के स्टार्टिंग वाले पार्ट में दिखेगा। ये चैप्टर एनसीईआरटी में 3 चैप्टर में बटा हुआ है। चलो ये बता कर लेते हैं, आपको ये अपने आप में कहीं पे नाम से नहीं दिखेगा, इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मोशन इन प्लेन में आपको इस चैप्टर में आएगा, फिर एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, उसमें ये आधा पढ़ाया है, वर्क एनर्जी पावर करके, और एक है अपना क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, उसका एनसीईआरटी में नाम है मोशन ऑफ बॉडीज करके, प्रॉपर एक रोटेशनल मोशन। तो ये चैप्टर को यहाँ पे पढ़ा है 70%, यहाँ पे और यहाँ पे पढ़ा है 15% तो आप समझो इसमें समझ में ही नहीं आता जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है। फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी अटपटी है ना, तो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ना पड़ता है अपने को, ठीक है बच्चे पार्टी। सो मिल जाएगी आपको बेटा। दिस स्लाइड अगेन, बताइए कौन सी स्लाइड? ये स्लाइड बोलती है बेटा वेक्टर एंगल निकालने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। इसे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, इस तरीके से करना होता है। जैसे आप प्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं सीट बेल्ट लगाइए पहले, है ना, और कभी नाव वाव में बोट में ट्रेवल करते हैं तो आपको एक जैकेट पहनाते हैं, प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब सर कोई जैकेट ऐसे ही क्यों पहनना होता है, ऐसे पलट कर घुमाकर, मैं ऐसे हाथ क्यों, मैं ऐसे पैर में डाल के क्यों नहीं पहन लेता जैकेट? हाँ हाँ, मेरे को मजा, पैर में डाल के पहन लिया मैंने जैकेट। एक तरीका होता है ना कि भाई कोई भी कैसे भी एंगल निकाल रहा है, तो एक को स्टैंडर्ड बनाना पड़ा। तो हमने बोला ऐसा दोनों हेड मिला लो या दोनों टेल मिला लो, ठीक है, दोनों हेड मिला दो, सॉरी, या दोनों की टेल मिला लो, तो हम अलाउ कर देंगे वेक्टर। क्योंकि देखो इसमें भी इसको घुमाओगे तो बात वही हो जाएगी, हेड और टेल में ऐसे ही एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। पर कभी एक टेल में एक हेड अगर घुसा दोगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो उसको स्टैंडर्ड नहीं माना। तो उसमें पढ़ने बस ये एक स्टैंडर्ड तरीका था कि हेड और टेल मिलाकर, तो कभी एक टेल और ऐसा हेड मिल रहा हो तो अपन को फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो 180 में से माइनस होकर एंगल आएगा, बस यही था, स्टैंडर्ड मेथड है निकालने का, ठीक है। 1022.5 कैसे निकला बेटा, दिखा देते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं। 1022.5 को आप निकाल लीजिए, साइन 22.5, सॉरी ये इधर नहीं आएगा पॉइंट, अपॉन कॉस 22.5, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में √2 माइनस 1/2 √2 अपॉन में √2 प्लस 1/2 √2, काट हो जाएगा। अंडर रूट में √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1, इसे रैशनलाइज करेंगे, √2 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा बच्चा, तो अंडर रूट के अंदर ये √2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 √2 अपॉन में
या इसका तो स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट रूट के बाहर निकाल लो उसको, √2 - 1 बचेगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, और √2 + 1 √2 - 1 का 2 - 1 1 हो जाएगा, तो मतलब का ही नहीं रहा, तो √2 - 1 निकल कर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करा बेटा इसको, ठीक है। आप कंसेप्ट नहीं पढ़ाओगे क्या बेटा? कंसेप्ट तो होगा, कौन सा कंसेप्ट नहीं पढ़ा दिव्यांशी बताओ? आपको कंसेप्ट का मतलब क्या लगता है? व्हाट इज कंसेप्ट दिव्यांशी? आइए आपसे बात करी जाए इस बालिका से, लेट्स टॉक अबाउट कंसेप्ट। बालिका, क्या होता है कंसेप्ट? देखते हैं बच्ची क्या बोलना चाहती है। रिपीट दिस, बिल्कुल रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करना है? तो ये बेटा सिंपल सा बात है, देखो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई ना, 8 और 6 को ऐड करना है वेक्टर जैसे। तो जब 8 और 6 को आप ऐड करते हो तो मिनिमम 8 - 6 8 + 6, तो 2 से 14 तक की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 से लेकर 14 तक, मतलब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो 2 रुपए से लेकर आपको, हाँ बेटा क्या कंसेप्ट समझ नहीं आया वाली का बता? 14 तक की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बताइए दिव्यांशी वाली का क्या समझ नहीं आया आपको? तो जो भी है, हेलो, क्या समझ नहीं आया वाली का बताइए? क्या कंसेप्ट नहीं पढ़ा है आप बताओ, या स्पैमर हो ये बताओ? डांट नहीं पटेगी, टेंशन ना लो। तो क्या वैल्यू नहीं हो सकती? इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, तो 20 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। बताइए बालिका क्या हो गया? आइए बताइए, ये कमेंट, बच्ची बात ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी। बोलो बालिका। क्या आगे भी तो बोलो, के आगे क्या? क्या कंसेप्ट नहीं आया बताइए? पेपर का डिस्कशन अपन करते हैं वही संडे मंडे, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी उस दिन अपन रख देंगे, ठीक है। क्लास के साथ में करना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत एक्टिव हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। रिपीट दिस राइट। हाँ बेटा, वेक्टर रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, लिखते कैसे बस, ये कुछ नहीं है। इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बच्ची भाग गई, चलो कोई बात नहीं। इसके ऊपर कभी आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ बताने के लिए कि लिखने के तरीके। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे बोल्ड लेटर में दिख जाएगा टाइप करा हुआ, तो मतलब वो वेक्टर बोलना चाह रहा है, ठीक है। ड्राइंग स्मॉल एरो में इसे अपन जैसे नॉर्मल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो जब मैं लिखूं या आप लिखो तो लिखने का सिर्फ तरीका है ऐसे, डायग्राम में ऐसे एरो बना दिया तो वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब ठीक है बच्चा, ये ऐसे लिखने का तरीका अलग लिखना था ना। बोल्ड को बोल्ड ही क्यों बोलते हैं, अरे नाम दे दिया और क्या है तो, ठीक है। चलो बताइए, बैच पे आ जाएगी बेटा, मैं सॉल्व भी करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, चलो। करंट का बेटा, करंट का सिर्फ यही है, याद रखना, ये कुछ क्वांटिटीज होती है जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन सबको अपन सिर्फ स्केलर मान लेते हैं, अपने सिलेबस में ये स्केलर है। करंट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर। अब ये सब क्या होती है, सब आगे आगे आएगी। इसमें करंट और प्रेशर आपने पहले पढ़ रखा होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन आपके दिमाग में होता है, पर वो होना नहीं चाहिए, मतलब फिजिक्स बहुत लाइट चीज है। ये आगे अपन पढ़ेंगे, सिलेबस का पार्ट है क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब आगे पढ़ेंगे अपन क्वांटिटी, ठीक है। इन सब के बारे में आगे बातें होगी, पर कभी भी ये आएंगी तो अपन इनको स्केलर में काउंट करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ होता लगेगा नहीं स्केलर जैसा, अजीब है थोड़ी सी, पर मानेंगे स्केलर, क्योंकि एनसीईआरटी को हम मानते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? रिवीजन वीडियो चाहिए बेटा, ठीक है, रिवीजन वीडियो भी दे देंगे आपको चाहिए तो। सर मेजर टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो बना दीजिए, बना देंगे ये भी। टेस्ट डिस्कशन तो करूंगा ही ना, टेस्ट डिस्कशन तो मैं करता ही हूँ, शॉर्ट टेस्ट का भी करा था, लॉन्ग टेस्ट का भी करूंगा, अच्छे सवाल आए थे, ठीक है। हम्म हम्म बेटा अमित, थोड़ा सा स्कूल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, अपना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरीका होता है पढ़ने के लिए नीट का। अगर आपको ऐसा लगता है आपको कोर्स फुल फॉलो करना है तो यू शुड शिफ्ट टू द बैच बालक, वहाँ पे बहुत बढ़िया रक्षक सर पढ़ा रहे हैं, अमेजिंग टीचर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, और प्रॉपर स्कूल उसमें फॉलो कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमको नीट लेवल टच करना है, तो नीट पढ़ने का स्टैंडर्ड तरीका होता है, आप कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा के देख लेंगे, ये एक स्टैंडर्ड नीट पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप नीट के लेवल में तैयारी करना चाहते हो तो आपको ये टूल्स रेडी करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट होता है। वेलोसिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो, हाँ बेटा करता है, बिल्कुल करता है आद्या। एक वेक्टर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, ठीक है। वीडियो कॉल इशू कर देता हूँ बेटा, पर बात करना, आप भी भाग मत जाना, ठीक है। वीडियो कॉल में जिसको करता हूँ भाग जाता है।
2x+1 स्क्वायर सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 का स्क्वायर dx। अब लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं होता बेटा, पहले स्क्वायर सॉल्व कर लो। हेलो बच्चा, कैसे हो? आवाज आ रही है? अरे कहाँ गया, कहाँ गया? वो तो उड़ ही गया। अरे उड़ गया। हाँ बच्चा, बात आ रही थी। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है, कैसे हो? a² + b² + 2ab, इसे इंटीग्रेशन करेंगे। 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³/3, 1 का हो जाएगा x, 4x का 4x²/2 + c। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है बालिका, कैसे हो? समझ में आ रहा है? पढ़ाई वढ़ाई मन लग रहा है? बच्चा उड़ा दिया। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, मुझे नहीं पता था ना ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग। इतना आज बहुत है डाउट, सबको समझ में आ गया? बच्चे बताओ, पता नहीं बात क्यों नहीं करते बच्चे, आवाज नहीं आती क्या? क्या होता है बच्चा, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, नहीं आवाज आ रही तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट माइक्रोफोन, पता नहीं क्या क्या है। अभी एक मैं समझाता हूँ, किसी से समझना पड़ेगा बैठ के मुझे एक बार। पीछे से बच्चे की मम्मी की आवाज आ रही है, बस बच्ची की आवाज नहीं आ रही, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आराम से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत हो बिंदास होकर बताइए, सारे डाउट सॉल्व करें, ठीक है। किसी का कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट में देख रहा हूँ डाउट्स, और आज जो है आपके डाउट्स जो है आप स्लाइड बाय स्लाइड पूछेंगे। तो अभी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आप जो भी डाउट्स पूछेंगे उन सबको मैं पर्सनली सॉल्व भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिंदास पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, पूछो पूछो, डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं डाउट से। सर क्यों एरिया को स्केलर में रखते हैं? क्योंकि बेटा स्केलर होता है, डायरेक्शन नहीं होता है एरिया का। नॉर्मल जो एरिया आप निकालते हो स्केलर होता है, ठीक है। कई जगहों पे आपको एरिया वेक्टर में दिखेगा, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। भाई पे प्रोफेसर पे भरोसा रखो, प्रोफेसर जैसे बता रहा है वैसे करो। कई जगहों पे आपको एरिया, कई जगहों पे वेक्टर लिखा हो, क्योंकि एरिया भी ये एरिया स्केलर है। इसमें कोई डायरेक्ट इधर जाऊंगा तो भी यही एरिया है। वो एरिया वेक्टर कुछ और चीज होती है जो अभी आपके लिए काम की नहीं है। अभी बेसिक पे ध्यान दीजिए। सर वो नीट एडवांस वाले सॉल्यूशन भी तो आप करवा देंगे बेटा। सर वीडियो कॉल अब बेटा कितना करूँ, आवाज ही नहीं आते तुम लोग। बैकलॉग फिजिक्स हो, आई कैन डायरेक्ट फिजिक्स, हाँ बेटा कर सकते हो, पर कर लेना, एक बार पढ़ लेना जरूर याद से, ठीक है। चलो अदिति बेटा तो बंदरिया, गलत बात है। सर मेरा डाउट, तो बेटा आपका डाउट की जगह डाउट तो बताओ क्या है। बंदर क्या कर रहे हो ये? मेरा डाउट की आगे डाउट भी तो लिखना होता है। सर मेरा डाउट बता दो। ये तो बच्ची की डाउट तो बताओ अच्छा। चलो बंद करो, अब पढ़ाई करो। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, ये वाला। ये क्वेश्चन नहीं है, बताया बेटा। तो करंट आपको इतना ज्यादा दिन नहीं देखना, ये समझाने के लिए लिखा। अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट सिंपल चाहिए तो कंसेप्ट इज करंट होता है स्केलर, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। आगे इतने से आपका काम हो जाएगा। मैं पागल था जो मैंने सोचा इतना डिटेल में पढ़ा देता हूँ। चलो, मैं क्या है ना, बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज रटो, तो आपको पूरा डिटेल में कंसेप्ट समझाता हूँ मैं, ठीक है। पर आपका नहीं तो करंट स्केलर, खत्म, काम हो गया तुम्हारा। योर एनर्जी स्लो, ये सौरभ यादव एक और आ गया एनर्जी स्लो वाला। ऐसे बंदरों का मैं क्या करूं, ऐसे कूद कूद के पढ़ाऊं। चलो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर? क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो पहला स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे जो करवाया चैप्टर के बेटा, ठीक है। नीतीश, एक्स नीतीश, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर बताओ। आपको कमेंट करवाया था ये तो मैंने, आपने कमेंट किया था ना सब लोगों ने वेक्टर की डेफिनेशन। चलो, कॉस स्क्वायर, हाँ कॉस स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं आएगा बेटा, और कॉस लिखूंगा तो रूट आ जाएगा। चलो अब बहुत हो गया इतना, अब तुमको अगली क्लास की भी तैयारी करनी है, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा, पार्टी, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। गाना वाना यार बेटा मैं इतना गा नहीं पाऊंगा, मेरी आवाज बहुत गंदी है, ठीक है। मेरे को एक ही गाना गाना आता है,
और वो अपन कभी और खाएंगे, वेक्टर खत्म करेंगे, आखिरी लेक्चर में जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, बाय बाय।